दोस्तों आपको पता है आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे जब तक आप पैसों से जुड़े रूल्स को नहीं समझेंगे। तो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आज मैं लाया हूं आपके लिए एक ऐसी बुक समरी जिसको पढ़ के जिसको सुन के आपका जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। आपको सिर्फ इन रूल्स को फॉलो करना है। तो इस बुक का नाम है 7 रूल्स ऑफ मनी, जिसे लिखा है मैरी हंट ने। तो 2025 में इन रूल्स को फॉलो करो ताकि आपका ये साल आपके आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर सके। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर ट्रेड। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। लेसन नंबर 1 है स्पेंड लेस देन यू अर्न। मैरी हंट कहते हैं कि ये रूल बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन इसको फॉलो करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। उन्होंने अपनी जिंदगी की जो शुरुआती साल थे उसमें ओवर स्पेंडिंग की वजह से काफी प्रॉब्लम फेस की। जब आप हर महीने जितना कमाते हो उससे ज्यादा खर्चा कर रहे हो तो आप अपने ऊपर एक अननेसेसरी फाइनेंशियल स्ट्रेस लेते हो। और ये हैबिट कभी कभी तो बहुत छोटी लगती है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो डिवास्टेटिंग हो सकता है। मैरी का मानना है कि स्पेंडिंग कंट्रोल करना एक डिसिप्लिन अप्रोच मांगता है, जिसमें आपको अपने हर एक्सपेंस को एनालाइज करना होता है और उसे अननेसेसरी चीजों पर खर्च करने से बचना होता है। एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप महीने के लगभग 50,000 रुपए कमा रहे हो और आपका हर महीने का खर्चा 55,000 रुपए है, तो आपका जो गैप है वो 5,000 का है। और या तो आप उसको क्रेडिट कार्ड से फिल करोगे या फिर आप लोन लेना शुरू करोगे। ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन तो लगता है, पर जब आप इसे बार बार ऐसा करते हो तो आपका जो डेट है, आपका लोन है, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो मैरी कहते हैं कि आप जितना कमाते हो उससे कम खर्चा करना एक आदत बनानी चाहिए पहले। उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है कि ओवर स्पेंडिंग की वजह से उनकी फैमिली की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो बहुत ही फ्रेजाइल हो गई थी। जब उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को एनालाइज किया और फिर ये देखा कि क्या मुझे चाहिए और क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि फालतू खर्चा जो भी हम फालतू में मोमोज खा लेते हैं, कभी बर्गर खा लेते हैं, उनको बंद किया उन्होंने। तब उन्होंने एक सस्टेनेबल बजट बनाया और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनका जो डेट था वो कम हुआ और उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो और इम्प्रूव हुई। तो मैरी एक्सप्लेन करती हैं कि ये रूल सिर्फ रेस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं है बल्कि फ्रीडम के बारे में है। जब आप अपने इनकम के अंदर अंदर खर्च करते हो तो आपके पास एक मार्जिन होता है जिससे आप अपने जो फ्यूचर के गोल्स हैं उसके लिए सेव कर सकते हो। मार्जिन का मतलब है ब्रीथिंग स्पेस। जैसे कि मान लो कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, तब उसको हैंडल करने का आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी कि उस टाइम पर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को क्या करना है। तो इस रूल का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप अपनी लाइफस्टाइल पर कंट्रोल कर सकते हो। अक्सर लोग इनकम बढ़ने के साथ साथ अपने एक्सपेंसेस को भी बढ़ा लेते हैं। तो मैरी कहते हैं कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को अननेसेसरीली अपग्रेड करते हो तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा पाओगे। इसलिए जरूरी यह है कि आप अपने खर्चों को एनालाइज करें और इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचे। जैसे कोई नया आईफोन आ गया तो आईफोन ले लिया, ऐसा नहीं करना। ये रूल फाइनेंशियल सक्सेस का फाउंडेशन है, क्योंकि जब तक आप अपने इनकम के अंदर रहकर खर्च करने की आदत नहीं बनाओगे तब तक आप अपने कोई भी फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं कर पाओगे। 2025 में पहला रूल आपको यही फॉलो करना है कि उतना ही खर्च करना है जितना आप कमाते हो, बल्कि उससे कम खर्चा करना है। लेसन नंबर 2 है सेव फॉर द फ्यूचर। मैरी हंट कहते हैं कि अगर आपकी जो सेविंग है वो एक हैबिट बन जाती है तो वो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। उनका मानना है कि सेविंग्स एक सेफ्टी नेट होता है जो आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या फिर कार रिपेयर में मदद कर सकता है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैरी बताती हैं कि उनका एक भी इमरजेंसी फंड नहीं था। जब उन्होंने अनएक्सपेक्टेड मेडिकल बिल्स का सामना करा तो उनको हैरानी हुई और उनको बहुत ही दुख हुआ। तो उस वक्त उन्होंने रियलाइज किया कि अगर उनके पास सेविंग अकाउंट होता जिसमें वो सेविंग कर रहे होते इमरजेंसी के लिए, तो ये जो स्ट्रेस है वो उनको नहीं होता। उन्होंने इस इंसिडेंट के बाद एक डिसिप्लिन सेविंग प्लान भी बनाया जिसमें उन्होंने अपने इनकम का एक छोटा परसेंटेज रेगुलरली सेव करना शुरू किया। और धीरे धीरे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कुशन क्रिएट कर लिया जो उनके लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर बन गया। अब जब भी कोई थोड़ा सा भी मेडिकल इमरजेंसी आती है या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो मैरी उसे आराम से हैंडल कर लेती है। मैरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एक्सप्लेन करती हैं कि सेविंग का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि अपने फ्यूचर के गोल्स के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आप अपने हर दिन की छोटे छोटे खर्चे को सेव करना शुरू कर देंगे, जैसे जहाँ पे आप रिक्शे से जाते हैं वहाँ थोड़ा सा पैदल चल लेंगे, तो आप अपने जो बड़े गोल्स हैं, जिन जैसे कि ड्रीम हाउस खरीदना या फिर अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, आराम से फंड को क्रिएट कर सकते हैं और आप धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना स्टेप बढ़ाएंगे। अब एक छोटे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर आप महीने का 50,000 रुपये कमाते हो और 10% आप सेव करते हो इमरजेंसी फंड के लिए, यानी कि 5,000 रुपये, तो ये पैसा आप सिर्फ तभी यूज करेंगे जब कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन सामने आएगी।
अगर आप ये प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आप कुछ ही सालों में देखेंगे कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप होगा जो आपकी लाइफ को काफ़ी स्मूथ बना देगा। मैरी एम्फेसाइज करती हैं कि सेविंग करने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ता है कि पहले मुझे क्या खर्चा करना है। जैसे कि पहले आपको अपनी नीड्स को एड्रेस करना होता है, उसके बाद वांट्स को कंसिडर करें। अगर आप अपने सेविंग्स को ऑटोमेटिक कर देते हैं, जैसे कि मंथली ऑटो डेबिट कर लें, तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है और आपको टेंशन भी नहीं होती कि मेरे को ये अलग सेव करना है, अलग इन्वेस्ट करना है, आपको उसे ऑटो डेबिट करना होता है। ये लेसन हमें सिखाता है कि सेविंग्स एक छोटा सा एफर्ट है जो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर आप डिसिप्लिन हैं और अपने फ्यूचर के लिए प्लान करते हो तो सेविंग्स एक पावरफुल टूल है जो आपको फाइनेंशियल ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। तो 2025 में आपको ये दूसरा रूल फॉलो करना है। और लेसन नंबर 3 है एंटिसिपेट इरेगुलर एक्सपेंसेस। अब सेकंड लेसन करने के बाद यह है तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन। तो इस बुक का जो अगला हाईलाइट है वो ये है कि इरेगुलर एक्सपेंसेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना जरूरी है। इरेगुलर एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो हर महीने नहीं आते, जैसे कि कार इंश्योरेंस, बर्थडे, वेडिंग या फेस्टिव सीजन के गिफ्ट्स। ये एक्सपेंसेस अनप्रेडिक्टेबल लगते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें प्लान नहीं करते तो ही आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप इसको प्लान करते हैं तो आपके पास कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा। तो मैरी कहती हैं कि लोग अक्सर इरेगुलर एक्सपेंसेस को इग्नोर कर देते हैं और जब ये एक्सपेंसेस आते हैं तो या तो वो अपने सेविंग खत्म कर देते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं या फिर जो उनकी नीड्स हैं यानी जो बेसिक नीड है उनमें से पैसा उठा लेते हैं। तो ये एक फाइनेंशियल मिस्टेक है जो आपको अननेसेसरी लोन लेने में मजबूर कर सकता है। एक प्रैक्टिकल टिप जो मैरी देती हैं वो ये है कि आप एक अलग सा सेविंग अकाउंट क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप सिर्फ इरेगुलर एक्सपेंसेस के लिए जगह बना सकते हो। आप एक एस्टिमेट बनाओ कि साल में आपके पास कितने इरेगुलर एक्सपेंसेस आएंगे, जैसे कितने बर्थडे आएंगे, कितनी शादियां आएंगी, कितने फेस्टिवल सीजन आएंगे, और उस अमाउंट को 12 महीने से डिवाइड कर दो और हर महीने उस अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। इस प्रैक्टिस का फायदा ये होगा कि आपको कभी भी इन एक्सपेंसेस का सामना करना पड़ेगा तो आप हमेशा तैयार रहेंगे और आपको जो एडिशनल बोरोइंग है यानी कि एडिशनल आप लोन लेते हो वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। मैरी बताती हैं कि उन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपने पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई की और उनका फाइनेंशियल स्ट्रेस काफी कम हो गया। जब उनका एक कार इंश्योरेंस पेमेंट ड्यू था, उन्होंने अपने इरेगुलर एक्सपेंसेस अकाउंट से डायरेक्टली पेमेंट किया और उन्हें अपने इमरजेंसी फंड या रेगुलर जो सेविंग है उसको टच भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस तरीके से आप जो है पैसा बचा सकते हैं और उसको सही से मैनेज कर सकते हैं। ये लेसन हमें ये सिखाता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ मंथली एक्सपेंसेस तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें इरेगुलर एक्सपेंसेस के लिए भी एडवांस प्लानिंग करना जरूरी है, जो कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है आपके बजट का, आपकी सैलरी का। क्योंकि जो इरेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण जब वो आते हैं अचानक से तब हम पैनिक करते हैं और या तो फिर अपना इमरजेंसी फंड यूज करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड। अब चलते हैं लेसन नंबर 4 पे, वो है मैनेज योर क्रेडिट। मैरी हैंड का एक और इम्पॉर्टेंट लेसन ये है कि क्रेडिट का सही यूज करना, यानी कि क्रेडिट कार्ड और लोन जो है वो फाइनेंशियल टूल हैं जो आपकी लाइफ को सिंपल करना चाहिए, कॉम्प्लिकेट नहीं। लेकिन अगर आप उनका मिस यूज कर रहे हैं यानी कि अपने जितना लेना चाहिए आपको लोन उससे ज़्यादा ले लें तो वो आपके लिए दिक्कत है। तो मैरी अपने एक्सपीरियंस से बताती हैं कि उन्होंने अपने इनिशियल ईयर में क्रेडिट कार्ड का बहुत ही एक्सेसिव यूज़ किया, जो उनके लिए डेट का एक बड़ा ट्रैप बन गया और वो ट्रैप खत्म नहीं होता। तो मैरी कहती हैं कि क्रेडिट कार्ड का मिस यूज़ अक्सर जो है वो तब होता है जब लोग इम्पल्सिव स्पेंडिंग करते हैं। आपको पता होगा जितने भी आईफोन लेते हैं उनमें से इंडिया में ज़्यादातर EMI पे ही चलते हैं। आपको हर चीज़ के लिए क्रेडिट का यूज़ करना नहीं चाहिए, आपको अपने टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना चाहिए, तभी आप जो है फाइनेंशियल स्टेबल होते हैं। उन्होंने खुद यही मिस्टेक की थी जब उन्होंने मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स लिए और उन्हें अननेसेसरीली यूज़ किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक तो हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ा, जो उनकी फैमिली पर एक फाइनेंशियल बर्डन बन गया। और उनका एक रियलाइजेशन ये था कि क्रेडिट कार्ड का सही यूज़ तब होता है जब आप सिर्फ डिसिप्लिन हो या फिर आप उस अमाउंट के लिए बोरो करें जो आप आराम से रीपे कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप महीने का 50,000 कमाते हो और आप उस पर 25,000 की EMI ले रहे हो तो आप अपने बेसिक नीड्स के लिए हमेशा स्ट्रगल करोगे। तो मैरी एक सजेशन देती हैं कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ सिर्फ इमरजेंसी के लिए होना चाहिए या फिर उन इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न दे सकती है। उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि अगर क्रेडिट कार्ड को ढंग से मैनेज किया जाए, जो कि आपको हमारी इस वीडियो में देखने को मिल सकता है, तो ये एक वैल्यूएबल टूल बन सकता है जो आपको फाइनेंशियली स्टेबल और सिक्योर बनाने में मदद करता है। ये लेसन एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर है कि क्रेडिट जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि कन्वीनियंस। जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो और उसे रिस्पॉन्सिबली मैनेज करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल जर्नी को स्ट्रीमलाइन ज़रूर कर सकते हैं।
और अननेसेसरी जो स्ट्रेस है उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन वाइजली मैनेज करना बहुत जरूरी है। लेसन नंबर 5, बोरो ओनली व्हाट यू कैन रीपे। मैरी हंट का ये रूल बहुत ही प्रैक्टिकल है और रियलिस्टिक भी है कि हमेशा उतना ही लोन लो जितना आप रीपे कर सकते हो। बोरोइंग जो है फाइनेंशियल लाइफ का एक नेचुरल पार्ट है। बोरो करने से आप बहुत ही चीजें अच्छी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लोन लोगे तो ये हमेशा एक फाइनेंशियल ट्रैप बना रहेगा। मैरी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सिखाती हैं कि अननेसेसरी बोरोइंग हमेशा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस और प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। मैरी अपने अर्ली लाइफ के एक इंसिडेंट्स को शेयर करती हैं जब उन्होंने एक लग्जरी कार के लिए लोन लिया जो कि उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी से बाहर था। उस वक्त उन्हें लगा कि ये लोन उनके लाइफस्टाइल को अपग्रेड करेगा, लेकिन उन्होंने बाद में रियलाइज किया कि जो उनकी हाई ईएमआई है उनकी वजह से उनकी सेविंग जीरो हो गई है और उन्हें हर महीने अपने बजट को बैलेंस करने का स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये एक टर्निंग पॉइंट था जहां उन्होंने समझा कि बोरोइंग का डिसीजन हमेशा केयरफुली और रियलिस्टिकली लेना चाहिए। उन्होंने अपनी किताब में एक्सप्लेन किया कि लोन लेने से पहले हमेशा अपनी मंथली इनकम और एक्सपेंसेस का एनालाइज करें कि कौन सा ऐसा जो नीड्स हैं जो आपको चाहिए वो हटनी चाहिए, तब जाके आप ईएमआई भर सकते हैं। अगर आपका ईएमआई आपकी इनकम का 20 से 30% से ज़्यादा है तो आप अपने नीड्स और सेविंग के लिए पैसा नहीं बचा पाओगे। मैरी सजेस्ट करते हैं कि हमेशा एक बफर मेंटेन करके रखो जिसमें आपका जो एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं और इमरजेंसी सेविंग है वो कभी भी उसमें इम्पैक्ट ना पड़े उनको। एक और पॉइंट है कि लोन का यूज सिर्फ चीज़ों को प्रोडक्टिव करने के लिए होना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन के लिए, हाउस के लिए या फिर बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप सिर्फ लग्जरी आइटम या अननेसेसरी चीज़ों के लिए लोन लेते हो तो आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो रुक जाएगी और आपका जो डेट ट्रैप है वो बढ़ता जाएगा। एक छोटे से प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप महीने का 40,000 कमा रहे हो और कोई ऐसा लोन है जिसका ईएमआई है, तो वो ईएमआई कभी भी 8,000 या 10,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इंश्योर करेगा कि जो आपके डेली नीड्स हैं और सेविंग्स हैं वो कंफर्टेबल रहें और टाइमली रीपेमेंट हो। जब टाइमली रीपेमेंट करोगे तभी जाके क्रेडिट कार्ड स्कोर अच्छा होगा और तभी जाके आप अच्छा कर पाओगे, तभी जाके आपका फाइनेंशियल जो है वो स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो मैरी का ये लेसन एक रिमाइंडर है कि बोरोइंग जो है वो नेसेसिटी बन सकता है, लेकिन उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। जब आप रियलिस्टिक होते हैं कि आप अपने रीपेमेंट को टाइमली जो है पे कर पाएंगे, तब जाके आप जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है उसको कम कर पाते हैं और जो फाइनेंशियल है वो आपको सिक्योर रहेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने देखा 7 रूल्स ऑफ मनी जिसे लिखा था मैरी हंट ने, और ये 2025 में आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। इन 7 रूल को मैंने 5 में कंबाइन किया है। इन 5 रूल को आपको फॉलो करना है, तब जाके आपका जो फाइनेंशियल है वो सिक्योर रहेगा। आप फाइनेंशियली सिक्योर होंगे, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक कदम और आगे बढ़ेंगे।